दोस्तों, हेल्दी और खुश रहने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लंबी उम्र पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, प्रकृति ने हमें मुफ्त में दे दी है। बस जरूरत है थोड़ा सा सजग होने की, सचेत होने की। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। दोस्तों, जब हम युवा होते हैं तो उस समय उस समय हमें ध्यान नहीं जाता है कि लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं, तो उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको बार बार बीमार ना होना पड़े, तो इसके लिए दोस्तों तैयारी जो है जवानी में ही शुरू कर देनी चाहिए। लंबी उम्र पाने और हेल्दी रहने के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस आपको अपने डेली रूटीन में कुछ चीजों को शामिल करना है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे अपने डेली रूटीन में शामिल करके हम पूरी जिंदगी दवा मुक्त रह सकते हैं, स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, जिसका हमारे पहले के जमाने में के लोगों ने इसका फायदा उठाया। यानी खास करके ऋषियों मुनियों ने इनका खूब फायदा उठाया और वो दोस्तों पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करके दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा बहुत भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं, मैं भी इसका एग्जाम्पल हूं। दोस्तों, मैं आज 35 साल से एक भी टैबलेट प्रयोग नहीं किया हो। बस प्रकृति के नियमों का पालन करके, डेली रूटीन को फॉलो करके, खाना खाने के नियमों का पालन करके पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग जी रहा हूं और हेल्थी हूं। कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं 2 घंटे का समय डेली अपने स्वास्थ्य के लिए निकालता हूं। तो दोस्तों, खाइए पीजिए सब कुछ, लेकिन उसे एक हिसाब से खाना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी 6 आदत है, कौन से 6 नियम है जिन्हें हम अपना करके पूरी जिंदगी रोग मुक्त रह सकते हैं। तो एक एक करके 6 नियम के बारे में जानते हैं जो प्रकृति हमें मुफ्त में प्रदान की है। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है दोस्तों, सुबह 5 बजे आप उठिए। 5 बजे उठने के बाद आपको धूप में बैठना है। धूप, यही जो उगता हुआ सूरज की किरणें निकलते, इसी धूप में आपको रोज दोस्तों 30 मिनट से 40 मिनट आपको व्यतीत करना है। इसके लिए आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। इस सूर्य की धूप जो किरणें जब हमारे शरीर पर बढ़ती है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उस धूप में दोस्तों पाया क्या जाता है जो इतना फायदेमंद है? दोस्तों, सूर्य की धूप में, सूर्य की किरणों में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम पाया जाता है। यानी कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और इस 2 विटामिन की कमी के कारण जो बीमारी होती है, वो बीमारी आपको कभी नहीं होगी। दोस्तों, आपको बाल झड़ रहा है, बालों का झड़ना रुक जाएगा। आपके बाल पक रहे हैं, बालों का पकना रुक जाएगा। अगर आपको बार बार जुकाम हो जा रहा है, बुखार हो जा, यानी कि वायरल इन्फेक्शन आपको घेर लेता है, दोस्तों इस बीमारी से आप दूर रहेंगे। क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो जाती है सूर्य की धूप में बैठने से, जो कि अपने आप बीमारी को रिवर्स कर लेगी। आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, रोज सुबह सूर्य की धूप में 30 मिनट से 40 मिनट का समय आपको बिताना है। रोज सुबह उगते हुए सूरज के सामने। अगर आप किसी कारणवश रोज सुबह सूर्य की धूप में नहीं ले पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं, तो दोस्तों आप शाम का समय चॉइस कर लीजिए। शाम का समय कौन सा है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। यानी जैसे 6 बजे सूर्य डूब रहा है तो
5 बजे ही आपको फूर की धूप में सेकना है, बैठना है। उस समय आपका अगर ठंडी का सीजन है तो सूती कपड़ा शरीर पे होना चाहिए, हल्का कपड़ा होना चाहिए। अगर गर्मी का सीजन है तो दोस्तों ठंडी का सीजन है, थोड़ा सा मोटा आप पहन लीजिए, नहीं तो ठंडी लगेगी। अगर गर्मी का सीजन है तो एकदम हल्का सूती कपड़ा होना चाहिए और सूर्य की तरफ मुंह करके आप बैठिए, जिससे सूर्य की किरणें आपको मिल सके बढ़िया। तो पहला काम ये हो गया, आपको ये नियम अपनाना है। दूसरा है दोस्तों, आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। जैसे आप जानते हैं हमारे शरीर में 90% पानी है। तो दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार किस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पानी की मात्रा आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे मान लीजिए 2.5 से 3 लीटर तो हमें नॉर्मली तौर से पीना ही चाहिए। अगर इसके बाद आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको प्यास लग रही है, तो आप पानी पीजिए। पानी को कभी रोकना नहीं है और पानी को ज़बरदस्ती भी नहीं पीना है। जितना आपका शरीर पानी मांगे उतना पानी हमें पीना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, अपने खाने में मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से 1 से 2 फल डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए। ये फल जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करते हैं। और खास करके दोस्तों खट्टे फल का सेवन करिए। खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि दोस्तों साफ सफाई का काम करता है। आप देखते होंगे जब आपके कपड़े में दाग लग जाता है या कहीं पे कोई चीज साफ करना है तो आप क्या लाते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं और नींबू से उसे साफ करते हैं और वो दाग धब्बे धब्बे हट जाते हैं। तो दोस्तों ये जो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, ये अंदर आपके पेट की, आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। तो मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल हमें डेली रूटीन में शामिल करना है। बस इतना ध्यान देना है, खट्टे और मीठे फल को एक साथ नहीं लेना। जब आप खट्टे फल लेना तो खट्टे फल लेना, मीठे फल लेना तो मीठे फल लेना। और दोस्तों खाने और फल खाने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों पार्टी में जाते हैं, वहां पे फल भी लगा होता है, तो खाना खा लिए उसके बाद फल खा लिए, ऐसा मत करना, इससे नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, हमें रात में फल नहीं खाना चाहिए। जब भी फल खाना इसे दिन में खाना और फल की मात्रा भी निर्धारित कर लेना। बहुत अधिक मात्रा में भी फल हमें नहीं खाना चाहिए। 250 ग्राम से 300 ग्राम तक एक दिन में एक फल खाना चाहिए। इससे ज्यादा हमें एक दिन में फल नहीं लेना चाहिए। ये हो गया दोस्तों। अगली चीज है जो दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करना है, जो कि हमें सभी बीमारियों से दूर रखता है, वो है सब्जियां, हरी साग सब्जियां। दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से हरी साग सब्जियां अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। अनाज का कम प्रयोग करिए, साग सब्जी ज्यादा खाइए, सलाद ज्यादा खाइए। जैसे अगर आप एक टाइम अनाज खा रहे हैं, बाकी 2 टाइम 3 टाइम लोग ज्यादा करके खाना खाते हैं, तो दोस्तों आप एक समय अनाज लीजिए 24 घंटे में, बाकी समय आप सलाद का प्रयोग करिए, सब्जियों का प्रयोग करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। अगला नियम है दोस्तों, जो पहले के लोग भी, ऋषि मुनि भी फॉलो करते थे, लेकिन आज हमारी जो युवा पीढ़ी है इसकी चपेट में आती जा रही। तो दोस्तों इससे एकदम दूरी बना लीजिए, कसम खा लीजिए आज के बाद मैं इन चीजों को नहीं छूऊंगा। वो चीज कौन सा है, धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट, शराब। दोस्तों ये हमारे जीवन में जहर घोलती है, हमारे जीवन में जहर घोलती है। अगर हमारी इसकी लत लग गई दोस्तों, हम परिवार से, समाज से, सबसे अलग हो जाते हैं। और ऊपर से दोस्तों इतनी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर आप तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं तो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर। शराब का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर होने का डर रहता है। और दोस्तों आप धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आपको सभी बीमारियों से मुक्त रहना है। तो जो खतरनाक चीजें हैं इनको बाय बाय कर दीजिए। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ रही है। क्यों मित्रों, क्यों दोस्तों आप इसकी चपेट में जा रहे हैं? इसे छोड़ दीजिए। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और आप गंभीर बीमारियों का सामना करते हैं। तो दोस्तों आपके शरीर में तरह तरह के कष्ट होते हैं।
तो उन कष्टों से बचना है, उन बीमारियों से बचना है, तो धूम्रपान का आप त्याग कर दीजिए। दोस्तों छठी जो नियम है इसे जरूर अपनाइए, लेकिन ये भी आज हमारी युवा पीढ़ी का फेवरेट बन चुका है। हमारी युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ चुकी है। दोस्तों उन्हें घर का खाना नहीं पसंद है, वो बाहर की तली भुनी चीजें खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, टोस्ट, ब्रेड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी खाने हैं, मिठाइयां हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडा पेय पदार्थ है, शराब है, सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डबल रिफाइन, ऊपर से एक और तेल आ रहा है मार्केट में पामोलिन, और डालडे में छाना जाता है। इन चीजों में ये छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों इसको हमारे स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और दोस्तों 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक इसकी एक्सपायरी रखी जाती है। अब इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या डाला जाएगा? एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो दोस्तों जब ये सारी चीजें आप खा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? आपके पेट में जा रहा है। अब इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला है तो कलर आपके अगर कपड़े पे गिर जाता है तो दोस्तों उसके दाग लग जाते हैं। और दोस्तों जो इस जब इन सारी चीजों को मिलाया जाता है तो उसका और भी खतरनाक हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब आपके पेट में जा रही हैं तो क्या होगा? वहां पे जाके इसके जो वेस्ट पदार्थ हैं वो आंतों की लेयर में चिपक जाते हैं, पेट की लेयर में चिपक जाते हैं, और फिर दोस्तों इनमें से जो वेस्ट पदार्थ है किडनियां जब नहीं छान पाती हैं तो दोस्तों किडनियों में भी जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे आपको पथरी होती है, जिससे आपको दोस्तों पित्त की पथरी होने का डर रहता है, और दोस्तों आपके प्रोस्टेट में किडनियों में सूजन आ जाती है। तो दोस्तों जिससे किडनी फेलियर भी होने के चांसेस रहते हैं, और आपके जो शरीर में वात पित्त कफ पाया जाता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये तली भुनी चीजें, ठंडा पेय पदार्थ आप छोड़ दीजिए, यानी बाहर के खाना आप छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए, सब कुछ खाइए, घर का खाइए। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो बना रहेगा। और दोस्तों डेली रूटीन में 2 घंटे का आप समय निकालिए, इस सुबह 5 बजे से 7 बजे डेली, इसे कभी मिस मत करना। और इस समय आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होगा। 2 घंटे में आपको करना क्या है? योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए। इससे आप तरोताजा बने रहेंगे और सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 6 नियम आपको पसंद आए होंगे और आज से अभी से आप इन्हें अपना लेंगे। और दोस्तों दूसरों को भी प्रेरित करिए, सब लोग ये नियम अपनाएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को दोस्तों शेयर करके ये जानकारी उन्हें भी पहुंचाइए। पूरा देश, पूरा विश्व हमारा स्वस्थ और निरोग रहे, यही हमारी दोस्तों इच्छा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।